नमस्कार दोस्तों, मैं मिशा गुप्ता ब्लेसिंग्स परिवार ऑडियो से रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो नंबर 8 में जामवंत जी की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। जब श्री कृष्ण गुफा में पहुँचे तब तक जामवंत का मन शेर को मारने के कृत्य से व्याकुल हो चुका था, इसलिए उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। अपनी पुत्री और वह रत्न की रक्षा करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के अनुरोध का विरोध किया और उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। वे कई दिनों तक लड़ते रहे। यह श्री कृष्ण की जामवंत के क्रोध को दूर करने में उनकी सहायता करने की पद्धति थी। जब वे लड़ रहे थे, माता सीता जामवती के सामने प्रकट हुई और पूछा कि क्या इस मणि के लिए उसका प्रेम सीता माँ के प्रेम से अधिक है। जब जामवती ने जोर से कहा, नहीं, आपके प्रेम से बड़ा कुछ प्रेम नहीं है, उसी क्षण जामवंत के क्रोध और भ्रम का अंतिम अंश टूट गया और उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और उनसे मोक्ष की याचना करते हुए कहा कि उनकी पुत्री को श्री कृष्ण की देखभाल में ले लिया जाए, और इस तरह जामवती श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी बन गई। परंतु मुझे नहीं पता कि वह किसे अधिक प्रेम करती थीं, अपने पति को या राजकुमारी रुक्मणी को। वह एक के प्रति उतनी ही समर्पित हैं जितनी दूसरे के लिए है। महल में लौटकर श्री कृष्ण ने रत्न को सत्यजीत को वापस दे दिया, जो सबसे अधिक इस बात से पछताया कि उसने श्री कृष्ण पर इसे चुराने का आरोप लगाया था। उसने श्री कृष्ण से मणि रखने और उनके अपमान की भरपाई के लिए अपनी बेटी सत्यभामा को उनकी पत्नी के रूप में लेने की याचना की। दादी ने एक बड़ी मुस्कान के साथ अपनी कहानी समाप्त की। मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि मेरे प्रतिरोध के बावजूद मैं उनकी कथा में पूरी तरह से लीन थी और समय के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। वह उद्धव ही था जिसने कहा कि देर हो रही है और हमें लौटना चाहिए। विदा लेने से पहले हम दोनों ने सम्मानपूर्वक उनके पैर छुए। जब हम सड़क पर आए तो लगभग अंधेरा हो चुका था, परंतु मैंने इस पर कदाचित ही ध्यान दिया। मुझे उन कहानियों पर थोड़ी आशंका थी, परंतु उद्धव को उन पर पूरा विश्वास था। उद्धव की माँ ने भी उसको इसी तरह की कहानियाँ सुनाई थीं और उन्होंने हमेशा कहा कि रुक्मणी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और वह वास्तव में मानती हैं कि रुक्मणी अपने पिछले जन्म में माता सीता थीं। मेरी अम्मा का भी तो यही विश्वास था। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने उद्धव से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे बात करने की हिम्मत करते हो, मेरे साथ एकांत में समय बिताते हो? क्या तुम्हें महेंद्र से डर नहीं लगता? मालिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये देख के मुझे बहुत दुख होता है कि महेंद्र तुम्हें ऐसे देखता है। मैं उसकी पकड़ से तुम्हें बाहर निकालने में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए थे कि किसी ने मुझसे इस तरह से बात की थी। जब से अभिषेक गया था तब से मैंने कोई सांत्वना देने वाले शब्द नहीं सुने थे। इतने सालों में पहली बार मुझे मुक्ति का एहसास हुआ जब मैं खुलकर बात कर पाई। फिर हमने तय किया कि हम समय समय पर यहाँ समुद्र तट के किनारे मिलेंगे। जब मैं घर लौटी तो मेरे पिता कोने में बैठे थे, जैसे कि वे आजकल कई बार करते थे। उनके चेहरे पे एक खालीपन का भाव था। मुझे भय था कि वह नाराज होंगे, परंतु वह बहुत कमज़ोर थे और इन दिनों क्रोध नहीं दिखा पाते थे। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ थी और मैंने उत्तर दिया कि मैं विदर्भ की दृष्टा को मिठाई देने गई थी। और क्योंकि अम्मा ने उनके बारे में इतना कुछ कहा था तो मैंने सोचा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। पिताजी ने कहा कि मुझे उनको बताए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने उनके लिए कुछ सादा खाना बनाया और सोने चली गई। जब मैं लेटी तो मैंने उद्धव की सुंदर बड़ी बड़ी आँखों में उनकी कोमलता और सुशोभित तरीके को याद करते हुए शांति और आनंद में विश्राम किया।
जब भी मुझे उसके साथ नृत्य करने का अवसर मिलता तो नृत्य जीवंत हो उठता था और इतनी सहजता से प्रभावित होता था कि मैं कई बार सोचती कि क्या वह भी मेरे लिए वही आकर्षण अनुभव करता है जो मैं करती हूँ। और अब मुझे उसका उत्तर पता था। हमारा क्या अंत होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी, परंतु अभी के लिए इतना पर्याप्त था कि वह मेरे जीवन में था। जब मैं वहां लेटी तो मेरी माँ की छवि मेरे सामने आई और मुझे याद आया कि राजकुमारी ने कैसे मेरी माँ से कहा था कि वह एक दिन उनका ऋण चुकाएंगी और खतरे से बचने में उनकी सहायता करेंगी। क्या रुक्मणी ने ही मेरी माँ को भगाने में सहायता की थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? यह संभव नहीं है। मैं अपने आप से बुदबुदाई और सोने चली गई। कई साल बीत गए। जब भी हम मेरे पिता और महेंद्र की चौकस दृष्टि से बच पाते, उद्धव और मैं गुप्त रूप से मिलते थे। हम एक बुलबुले में रहते थे जिसमें केवल हम दोनों ही थे। भविष्य के बारे में सोचने की हमारी हिम्मत नहीं थी। ऐसा ही एक अवसर पर उद्धव ने मुझे उसके साथ नृत्य करने के लिए कहा। मैंने उसके अनुरोध का उत्तर नहीं दिया, बस चलती ही रही। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, मुझे पता है मालिनी, यह तुम्हें तुम्हारी माँ की याद दिलाता है। उद्धव ने मुझे समझाने का प्रयास किया कि हम वास्तव में नहीं जानते कि अम्मा क्यों गईं। उसके अनुरोध से प्रभावित होकर मैंने सिर हिलाया और संगीत के सुर गुनगुनाने लगी। जैसे जैसे हमने नृत्य किया, हर मुद्रा ने नया अर्थ ग्रहण किया और मैंने हर हरकत के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार किया। नृत्य समाप्त होने के बाद उद्धव ने मुझे कहा कि वह हमारे विवाह के लिए कोई रास्ता अवश्य खोज लेगा। उधर महेंद्र ने मुझे जिस मेहनत के अधीन किया था वह अंततः रंग ला रही थी और मैं हमारे समुदाय में सबसे अच्छी नर्तकी बन गई थी, जो दूर दूर के गांवों और छोटे शहरों की यात्रा करती और कई क्षत्रिय परिवारों के घरों में मुख्य आकर्षण के रूप में प्रदर्शन करती थी। उद्धव भी जाना माना कलाकार बन गया था, इसलिए हम दिन रात साथ रहते थे। जब हम दूसरों की संगति में होते थे तो हम सावधान रहते थे कि हम एक दूसरे से बात ना करें और यहाँ तक कि नजरें भी ना मिलाएं। मित्रों, क्या मालिनी का विवाह उद्धव से हो पाता है? ये हम जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत आभार।